तो देखो आपको टाइटल पढ़ के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट फिर भी आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ब्रांड न्यू डे में जब पीटर की बॉडी स्कैन हो रही होती है तो उसकी बॉडी में हमें ये ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ दिखाई दे रहा होता है। और इसके बाद आप चलते हैं एक्चुअली में वेनम मूवी की तरफ। जिससे वेनम मूवी में जब एडी की बॉडी स्कैन हो रही होती है तो उसकी बॉडी में भी हमें इसी टाइप का एक ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ दिखाई देता है। और जब मैंने इन दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड कंपेरिजन करके देखा और डिटेल में एक्चुअली बारीकी से नोटिस करा तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में ये दोनों कुछ और नहीं बल्कि ये सिम्बियोट एज अ वेनम ही है। जिससे इन दोनों इमेजेस को डिटेल में एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि ब्रांड न्यू डे में पीटर को सिम्बियोट मिलेगा नहीं, एक्चुअली मिल ही चुका है। और आगे मैं आपको इस चीज का पक्का प्रूफ दूंगा और ये भी बताऊंगा कि पीटर को किस जगह एंड किस सीन में सिम्बियोट मिला था। और इनके अलावा भी कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स हैं उन्हें भी क्लियर करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचबी। तो देखो पीटर के पास वेनम है एंड उसे ये वाला वेनम मिला है नो वे होम की इवेंट से। और वो कौन सा इवेंट था वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले ये चीज क्लियर करते हैं। तो देखो हम सबको पता है कि वेनम को लाउड चीजें एंड चिल्लाने वाली जो भी चीजें थी उन सभी से प्रॉब्लम होती है। और ये चीजें हमने मूवी के अंदर काफी बार देखी भी थी, जैसे प्लेन म्यूजिक एंड काफी सारी और लाउड चीजें एडी के साथ साथ वेनम को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी। और यही सेम चीज हमें ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में पीटर के साथ देखने के लिए मिली थी, जहाँ पर पीटर अपने ईयर्स को कवर कर रहा था एंड थोड़ा प्रॉब्लम में भी दिख रहा था। कहने के लिए हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये चीजें पीटर के साथ म्यूटेशन या फिर अपडेट की वजह से हो रही हो। बट तुम खुद इमेजिन करो कि जब अपडेट हो रही है, प्रोसेस हो रहा है एंड उसके साफ सेंसेस और क्लियर हो रहे हैं, उसे पावर मिल रही है, तो उसकी जो सेंसेस हैं एक्चुअली आवाज वाले या फिर साउंड वाले, वो पीटर उन्हें कवर करेगा ही क्यों? क्योंकि लाउड साउंड से पीटर एंड स्पाइडर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्रॉब्लम होती है एक्चुअली में वेनम को। और यही सेम पीटर के साथ हो रहा है, जिससे पीटर ने यहाँ पर अपने ईयर्स को कवर कर रखा है, सेम ऐसे ही जैसे एडी करता था लाउड साउंड के दौरान। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ जो कि शायद आपको पता होगी। जिससे जब वेनम एडी की बॉडी को टेक ओवर करता था तो उस टाइम पर एडी की जो आईज थी वो ब्लैक हो जाती थी। और यही सेम पीटर के साथ इस वाले सीन में हुआ, जिससे तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि पीटर की किस तरीके से आईज पूरी तरह से ब्लैक हो गई हैं। और देखो ये चीजें पीटर की म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है, जो कि एग्जैक्टली उसके साथ हो भी रहा है। और जहाँ पर पीटर की बॉडी पार्ट्स पेन में थोड़े चेंजेस भी हो रहे हैं एंड अलग रिएक्ट भी कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है। और एक इम्पोर्टेंट बात की जो कि हम सबको एक्चुअली में नोटिस है बट शायद हम नोटिस करते भी नहीं है, और वो चीज है जब भी मार्वल की तरफ से कोई टीजर आता है या फिर ट्रेलर आता है, एक्चुअली मार्वल क्या बल्कि किसी भी मूवी की तरफ से कोई प्रॉपर टीजर ट्रेलर आता है, वो हमें वो चीज नहीं दिखाते हैं जो कि एग्जैक्टली मूवी में होती है। हमें वो चीज़ दिखाते हैं जहाँ पर हम उन चीज़ों को नोटिस करी ना, हम अलग ही वे में जाएं एंड मूवी जब हम देखने चाहते तो वो अलग वे में हो। और ये चीज़ मार्वल ने बहुत बार की है एंड इस चीज़ को हमने काफ़ी बार नोटिस भी किया। बट मुझे ये जरूर पता है कि मार्वल ने जो कि ट्रेलर दिखाया उसमें पीटर को एज अ मैन पीटर में पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए सारी हिंट डाली दी है। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि नो वे होम के किस सीन में पीटर को सिम्बियोट मिला। तो वो सीन निकल कर आता है नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन, और वही सीन जिसमें एडी एक्चुअली अर्थ 616 मतलब मार्वल में आ चुका था और एडी बार में बैठा हुआ था, शराब पीकर पूरी तरह से टुल्ल हो चुका था। बट जब पैसे देने की बारी आई तो वहां से एडी एंड सिम्बियोट दोनों गायब हो चुके थे। बट वहां पर सिम्बियोट का छोटा सा पार्ट अब भी टेबल पर रह गया था। तो ये वही सीन था जहां पर वेनम को न्यू होस्ट पीटर पार्कर मिला था। क्योंकि तुम नोटिस करो इस छोटे से पीस को, ये बार टेंडर की तरफ ना जाने के बजाय एक्चुअली उसके अपोजिट साइड जा रहा होता है, क्योंकि बार टेंडर एक्चुअली में उसके जस्ट 2 कदम की दूरी पर था। जिससे छोटा वेनम अपने न्यू होस्ट की तलाश में बार टेंडर के अपोजिट साइड गया। क्योंकि हम सबको ये भी पता है कि वेनम जब अपने बिना होस्ट के रहता है तो वो एक्चुअली किल डाउन हो जाए, मतलब वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसे न्यू होस्ट चाहिए ही चाहिए। जिससे वहां से छोटा वेनम मूव करके टेबल से नीचे उतरा एंड डायरेक्टली पीटर के पास पहुंच गया अपना न्यू होस्ट क्रिएट करने के लिए। और आप बोलोगे कि एक्चुअली इसका प्रूफ का एंड रीजन क्या है, तो देखो ये है रीजन, कार्नेज का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर वेनम एंड एडी ने पहली बार पीटर को देखा था और वो भी टीवी के अंदर। जिससे वेनम ने पीटर को देखने के बाद जस्ट उसे पहचान लिया। और एक इंपॉर्टेंट बात की, जब वेनम ने पीटर को देखा था उस टाइम पर पीटर ने अपना फेस कवर नहीं कर रखा था, मतलब फेस रिवील था, और उसी पॉइंट पर वेनम ने शायद उसका फेस याद भी कर लिया होगा। और देखो मैं आपका यहाँ पर एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूँ जो कि शायद आपके माइंड में चल भी रहा होगा, और वो कंफ्यूजन निकल कर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल। जैसे हम सबको पता है कि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक मैजिक स्पेल लगाया था, जिससे सभी लोग भूल चुके थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज के उस स्पेल की वजह से सिम्बियोट भी तो भूल सकता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन, बट सिम्बियोट नहीं भूला, क्योंकि सिम्बियोट एक्चुअली में एक अलग पर्सनालिटी है एंड एडी अलग पर्सनालिटी है। हाँ, एडी भूल सकता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन था, बट सिम्बियोट नहीं भूला, सेम हल्क की तरह। जैसे ब्रूस भूल चुका है शायद
कि पीटर पार्कर स्पाइडर, बट हल्क को अब भी याद है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है एंड स्पाइडर ही पीटर है। चलो मान लेते कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से एडी के साथ साथ वेनम भी भूल चुका था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, बट यहाँ फिर एक बात निकल कर आती है और वो निकल कर आती है वेनम्स का हाई माइंड कनेक्शन। क्योंकि जब टोबी मैगवायर ने अपने यूनिवर्स में एक सिम्बियोट को किल डाउन कर दिया था, तो ये वाली बात उस सिम्बियोट के साथ साथ अदर यूनिवर्स के सिम्बियोट्स को भी पता चल चुकी थी, जिससे सभी सिम्बियोट्स ने ये डिसाइड करा था कि हमारा जो सबसे बड़ा विलन है या फिर अपोनेंट है वो एक्चुअली में पीटर पार्कर एज ए स्पाइडरमैन ही है। जिससे उसी हाई माइंड कनेक्शन की वजह से एडी वाला वेनम भी ट्रिगर हो गया स्पाइडरमैन को देखने के बाद, जिससे उसे पता चला कि ये वही मेरा अपोनेंट है, मतलब एक्चुअली में विलन है जिसने हमारे एक सिम्बियोट को किल डाउन करा था। और तुम खुद इमेजिन करोगे जब वेनम पहली बार एमसीयू में आया ही था, मतलब ना इससे पहले उसने पीटर का नाम सुना, ना स्पाइडरमैन देखा, ना स्पाइडरमैन से कनेक्टेड कोई इवेंट उसके साथ हुआ था, बट आते ही उसने डायरेक्टली पीटर को पहचान लिया। चलो मान लो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से एडी के साथ साथ वेनम भी पीटर को भूल चुका था, बट वेनम को फिर से पीटर याद आ जाए एग्जैक्टली उसे देखने के बाद, और ये सारी चीजें होंगी उसके हैवी माइंडसेट की वजह से। जैसे हम डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा काफी और हैवी मैजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम वेनम की याददाश्त या फिर उसकी आइडेंटिटी इरेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक की इरेज करेंगे तो वो दूसरे से कनेक्ट होने के बाद एक्चुअली वो पुरानी चीजों को फिर से याद कर लेगा। तो इसी वजह से वेनम बारटेंडर की तरफ ना जाने के बजाय उसके अपोजिट साइड का, और मेरे अकॉर्डिंग हमें ब्रांड न्यू डे में यही दिखाया जाएगा कि किस तरीके से वेनम ने पीटर को ढूंढा एंड न्यूयॉर्क में उसके पास जाने के बाद उसे टेक ओवर कर लिया, मतलब उसके साथ बॉन्ड बना लिया। बट वेनम पीटर के ऊपर पूरी तरह से टेक ओवर तब करेगा या फिर बाहर तब निकल कर आएगा जब एक्चुअली में पीटर ब्रांड न्यू डे में मरने ही वाला होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि वेनम अपने होस्ट को मरने ही नहीं देता है। तो इससे यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ब्रांड न्यू डे में कुछ ऐसा भी होगा जहाँ पर पीटर ऑलमोस्ट मरने ही वाला होगा, और उसी मूवमेंट पर वेनम पीटर की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा एंड एक्चुअली में पीटर को रिवाइव कर देगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं नल एंड कोडेक्स के बारे में, जिससे देखो हम सबको पता है कि जब भी वेनम किसी न्यू कैरेक्टर के साथ होस्ट बनाता है तो एक न्यू कोडेक्स क्रिएट हो जाता है। तो ये सेम होने वाला है पीटर एंड वेनम के साथ। जैसे यहाँ पर पीटर एंड वेनम का न्यू कोड एक्स क्रिएट तो होगा, बट वो डायरेक्टली सोनी स्टूडियो से नल या फिर उसके कोडेक्स से कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि सोनी स्टूडियोज का जो वेनम वाला जो कॉन्सेप्ट है या फिर विलन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है। तो इसी वजह से ब्रांड न्यू डे में जो वेनम एंड पीटर के जो न्यू कोडेक्स बनेगा वो वेनम से कनेक्टेड होगा एंड मार्वल से कनेक्टेड होगा, ना कि सोनी स्टूडियो से। तो इसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीन ग्रेन के बारे में। तो देखो जीन ग्रेन का कैरेक्टर प्ले करने वाली है सैडी सिंह, जिससे ये अब पूरी तरह से कंफर्म भी हो गया है, और उनके हमने पावर्स ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में ऑफिशियली नोटिस भी कर लिए हैं। जिससे अभी रिसेंटली में जीन ग्रेन को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि ब्रांड न्यू डे में जब पीटर का म्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर जीन ग्रेन पीटर के साथ साथ वेनम को भी अपनी माइंडिंग पावर से कंट्रोल करेगी, और इसी मूवमेंट के दौरान जीन ग्रेन की पावर ना होल्ड करने की वजह से पीटर ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच जाएगा, और उसी मूवमेंट पर वेनम एक्चुअली में पीटर की बॉडी से बाहर निकल कर आएगा। तो देखो ये अपडेट कितनी रियल है कितनी फेक है इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसके बारे में मुझे खुद कुछ नहीं पता है। बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ब्रांड न्यू डे में मैं पीटर एंड जीन ग्रेन के बीच में थोड़ी सी क्रेजी या फिर ब्रूटल फाइट भी देखने के लिए मिल सकती है। तो हो सकता है कि इसी फाइट में वेनम पीटर की बॉडी को टेक ओवर कर ले एंड रियल में बाहर निकल आए। और आपको क्या लगता है कि ब्रांड न्यू डे में वेनम पीटर की बॉडी को कब टेक ओवर करेगा, जीन ग्रेन की फाइट के दौरान या फिर किसी और मोमेंट पे, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अभी ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारी इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।